नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। असफलता सफलता का ही एक भाग है। डॉक्टर गिरीश बाली, इनकम टैक्स कमिश्नर, लुधियाना। श्री ताराचंद सर्वोदयकारी विद्या मंदिर भीखी में मनाया गया समर्पण दिवस। विद्याधाम में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर गोष्ठी। डेराबस्सी विद्या मंदिर में छात्राओं के लिए पाक कला वर्कशॉप का आयोजन। फगवाड़ा विद्या मंदिर में राजेंद्र जी का प्रवास। मोहाली में छात्रों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। 4 फरवरी विद्याधाम जालंधर। टीम वर्क से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। वास्तव में असफलता सफलता का ही एक भाग है। असफलता से निराश होकर हम एक कोने में जाकर ना बैठ जाएं। ये प्रेरणादायक शब्द डॉक्टर गिरीश बाली जी ने विद्याधाम में कहे। डॉक्टर गिरीश बाली जी लुधियाना में इनकम टैक्स कमिश्नर होने के साथ साथ जालंधर के प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। ये शब्द उन्होंने विद्या भारती द्वारा शुरू किए गए भारतीय शिक्षा को ग्लोबल बनाने की दिशा में एडटेक इंटर्नशिप में आए अभियंताओं को मार्गदर्शन करते हुए कहे। विद्या भारती पंजाब के होलिस्टिक एजुकेशन के सूत्रधार और इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर सुदेश कुमार रोनीजा जी ने बताया कि भारतीय शिक्षा को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की विद्या भारती की मुहिम आज से शुरू हो रही है। इसमें एडटेक बीटेक के छात्रों को पहली बार स्कूल की विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को कैसे स्कूल की एजुकेशन के साथ जोड़ा जा सके। पिछले वर्षों में कोविड के दौरान टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन स्कूली शिक्षा में इतना ज़्यादा हुआ है कि वर्तमान में जो शिक्षक हमारे देश में हैं वो इस टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को डाउन पाते हैं। तो उसको अप टू द मार्क करने के लिए और जो हमारी भारतीय शिक्षा है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसकी विश्व में बहुत मांग है। जो 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे यूएसए है, चाहे रसिया है, जर्मनी है, यूरोप है, इनमें भारतीय संस्कार आधारित शिक्षा की बहुत मांग है। उस शिक्षा पद्धति को ग्लोबल बनाने की दिशा में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए विद्या भारती ने पहली बार आईआईटीज़, एनआईटीज़, पीटीयू इस तरह के संस्थानों से इंटर्न्स को अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, विद्या भारती की विचारधारा है, नई शिक्षा पद्धति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो मुहिम चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कि बच्चा सिर्फ मार्क्स तक सीमित ना रहे, उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका एक सार्वभौमिक विकास हो। उस दृष्टि को आगे बढ़ाने की दिशा में विद्या भारती ने टेक्नोलॉजी के लिए इन इंजीनियर्स का आज से इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। और ये जो इंजीनियर्स हैं अगले 6 महीने हमारे यहाँ काम करेंगे और इनके माध्यम से शिक्षा को ग्लोबल बनाने की दिशा में कई सारे मॉड्यूल्स, चाहे वो क्वेश्चन बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे काउंसलिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे आईक्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करना हो, चाहे एनिमेटेड कंटेंट हो, इस तरह के दर्जनों जो मॉड्यूल्स हैं जिनसे भारतीय संस्कारों को वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, क्विज़ेज के माध्यम से ग्लोबल बनाया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल इसका समापन होगा और उसके बाद इन अभियंताओं को, इन इंजीनियर्स को इनके जो रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करने का मौका मिलेगा और ये भारतीय संस्कारों को साइंस के साथ जोड़कर विश्व में भारत का जो दर्जा था विश्व गुरु वाला, क्योंकि भारत शिक्षा के लिए जाना जाता था और अब फिर से भारत वही शिक्षा, वही संस्कार साइंस के साथ जोड़ के जाना जाएगा। इस मुहिम को आज विद्या भारती ने शुरू किया है। जय हिंद, जय भारत।
2 फरवरी को श्री ताराचंद सर्वोदयकारी विद्या मंदिर भिकी में समर्पण दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार जी ने अपने संबोधन में विद्या भारती के समर्पण योजना की विस्तृत जानकारी सभी अध्यापकों और छात्रों को दी। सभी अध्यापकों और छात्रों ने इस महान कार्य में यथायोग्य योगदान दिया। 31 जनवरी विद्याधाम जालंधर। विद्याधाम में डीएवी यूनिवर्सिटी द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में डीएवी यूनिवर्सिटी के सीबीएसई डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अजय खुल्लर मुख्य वक्ता रहे। उल्लेखनीय है कि डीएवी यूनिवर्सिटी और सर्वोदयकारी शिक्षा समिति में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अंतर्गत दोनों ही परस्पर विकास में सहयोगी होंगे। इस गोष्ठी में 11वीं और 12वीं के 80 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। श्री अर्जुन दास सर्वोदयकारी विद्या मंदिर डेराबस्सी में कन्या भारती के छात्राओं के लिए पाक कला वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में दीपा शर्मा का मार्गदर्शन मिला, जो कि एक समाज सेविका हैं। इस वर्कशॉप में 8वीं से 12वीं तक के छात्राओं ने बहुत उत्सुकता से भाग लिया। 2 फरवरी को फगवाड़ा विद्या मंदिर में विद्या भारती पंजाब के संगठन मंत्री राजेंद्र जी का प्रवास हुआ। वंदना सत्र के पश्चात बच्चों द्वारा विचार पेश किए गए तथा प्रेरणादायक कविता सुनाई गई। श्री राजेंद्र जी ने एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया। 4 फरवरी को जितेंद्र वीर सर्वोदयकारी विद्या मंदिर मोहाली में 3री से 8वीं कक्षा तक के छात्रों द्वारा सभी विषयों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने मॉडल बनाकर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी। सभी छात्रों के अभिभावकों ने प्रदर्शनी में आकर उनका उत्साहवर्धन कर उनके कार्य की प्रशंसा की। अब प्रस्तुत है एक फोटो एक समाचार। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में +2 के छात्रों की विदाई। जलालाबाद विद्या मंदिर में अडॉप्ट टू एजुकेट के तहत अरोड़ वंश द्वारा 21,000 रुपये की राशि दान दी गई। सुजानपुर विद्या मंदिर में दीदी मीनू ने संभाला कार्यकारी इंचार्ज का दायित्व। प्रस्तुत है श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता सर्वोदयकारी विद्या मंदिर श्री मुक्तसर साहिब की लघु नाटिका। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਲਾਲ ਕੇ ਪੀਲੀ? ਲਾਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਆ ਚੱਕ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਾਂ? ਹੁਣ ਹਰੀ ਕੱਢ ਦੇ। हाय राम, आज तो ना मैं थक की गई पूरे 4 घरों का काम करके। अरे दीदी, आपने तो 4 का ही किया, मैं तो 2 का करके ही थक गई। अभी तो घर पे जाके भी काम करना है। क्या तुम्हें पता है, आज मेरा साइंस का टेस्ट हुआ और मेरे 10 में से 10 मार्क्स आए और मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें पता है, आज मेरे मैथ में से 10 मार्क्स आए और मेरे टीचर कहते कि तुम बड़े होके एक बढ़िया अफसर बनोगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। बंटे इनको खेलने नहीं आते और ये बनेंगे बड़े होके डॉक्टर और अफसर। क्या अगर हमें बंटे खेलना नहीं आता तो क्या तुम्हें शिक्षा का महत्व पता है? शिक्षा प्राप्त करने से हम सिर्फ बंटे खेलना नहीं बल्कि बहुत कुछ करना सीख जाते हैं। शिक्षा ये ही हमारा भविष्य टिका है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाना चाहिए? हाय बेटा, अच्छा पढ़ना। बाय मम्मी। मेरा भी दिल करता है मैं पढ़ूं। मेरा भी दिल करता है मैं पढ़ूं। मेरा भी दिल करता है मैं सफेद वर्दी पहनूं। मेरा भी दिल करता है मैं स्कूल जाऊं और इन सभी मजबूरियों को भूल जाऊं। अगर तुम्हारा पढ़ने को इतना ही मन करता है तो फिर तुम पढ़ते क्यों नहीं? अरे दीदी,
बस तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी है। कदम कदम मिला है जा गगन गगन झुका है जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता अफसर शिक्षक, वैज्ञानिक मंत्री व्यापारी और साधारण रक्षक, व्यापारी मंत्री और साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है हमको सम्मान, शिक्षा से ही मिल सकता है हमको सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान, बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।